हेलो दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो कहीं ना कहीं खतरे में है या आपका पैसा डूब रहा है? हाँ, इस समय बहुत सारी ऐसी न्यूज़ और र्यूमर्स कह सकते हैं या सच्चाई है, इन सारी चीज़ों पर मैं नहीं जाऊंगा। बट मैं इतना कहूँगा कि आज की डेट में बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने जो भी निवेश कर रखा है, कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि उनका निवेश खतरे में है और कुछ नया निवेश करने से पहले वो 1000 बार सोच रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत सारे इंटरनेट पे आंकड़े अवेलेबल हैं। वो ये सारी चीज़ें लोग इसके बारे में अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, वो लोग भी इन सारी चीज़ों को लेकर के ये मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट है या हमारे यहाँ इकॉनमी, और इस तरीके से ये किस तरीके कब जाकर के ये गिरना बंद होगा। जिस तरीके से सेंसेक्स डे बाय डे ये स्टॉक मार्केट पिच पे आ रही है, जिसने मार्केट में हाहाकार मचा करके रखा हुआ है। हाहाकार का मतलब है कि जब एक दिन में 8-8 लाख करोड़, ये मैं फरवरी का बता रहा हूँ, फरवरी में एक दिन में, ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये इंटरनेट पे अवेलेबल है, एक दिन में 8 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। कि फरवरी में 40 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। तो ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं? दुखद बात यह है कि हमारे सामने कोई ऐसा बंदा आता नहीं है, कोई इसकी अकाउंटेबिलिटी या इन सारी चीजों को डिस्कस करने के लिए कोई ऑथेंटिक बंदा नहीं आता जिसकी बात पर हम विश्वास कर सके। कम से कम सरकार के माध्यम से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से कोई एक बंदा ऐसा आना चाहिए जो इन सारी चीजों को आम आदमी के सामने रखे कि भाई आज इन पॉलिसीज की वजह से या इन सारी चीजों की वजह से जिनको रिफॉर्म करने की जरूरत है या चेंज करने की जरूरत है, ये एक सर्टेन पीरियड में ये सारी चीजें रिकवर हो जाएंगी, बदल जाएंगी। तो कम से कम जो भी निवेशक हैं वो अपना एक माइंड फ्रेम कर लें, एक माइंडसेट वैसा कर लें कि हाँ ये चीजें सुधरेंगी, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। टेम्परेरी जोन है, टेम्परेरी फेज है, निकल जाएगा। और लोगों का जो विश्वास है, जहां तक सुनने में आ रहा है कि भारतीय बाजार से लोगों का विश्वास घटता जा रहा है, और जो पैसा जो विदेशी निवेशक थे, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, जिन्होंने यहाँ इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया हुआ था, जो निवेश कर रखा था, वो भी अपना इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे निकालते जा रहे हैं और जाकर के चाइना में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है? क्योंकि जितना पैसा भारतीय बाजार से निकला वो सारा चाइना में इन्वेस्ट हो रहा है। और चाइना के बारे में मैं क्या बोलूंगा, आप खुद ही जानते हैं किस तरीके से बूम हो रहा है, ग्रो कर रहा है। बट ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि अगर हमारे यहाँ के जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स जो यहाँ पे आते हैं और उनको ये चीज समझ में आ रही है, जो मार्केट एनालिस्ट हैं, जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं, इन सबको भी कहीं ना कहीं पता है, तो उन्होंने भी शेयर्स बेचना चालू कर दिया, जिसकी वजह से मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है। आंकड़ों के अनुसार, अगर मैं भारतीय आंकड़ों की बात करूं, तो इस समय स्टॉक मार्केट में 10 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं, और 10 करोड़ इन्वेस्टर्स में मिनिमम अगर मैं बोल दूं कि 40-50% लोग ऐसे होंगे जो मिडिल क्लास से होंगे, जो केवल अपनी छोटी छोटी सेविंग्स लगाते हैं और उसके बदले एक रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। आज उनके साथ में क्या वो दोबारा, आज उन्होंने जो भी 2-4-5 लाख रुपए लगाए होंगे, इसके बाद में वो सोचेंगे कि वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं या इस तरीके से सोच पाएंगे? उनकी सेविंग्स क्या जो वो आज सालों से एक छोटी छोटी सेविंग्स लगा करके उन्होंने स्टॉक मार्केट में अपना कुछ कैपिटल बनाई होगी, आप पूंजी बोलिए, जो भी इन्वेस्टमेंट बोलिए, किया होगा। बट अचानक से ये जो शेयर मार्केट का, ये जो मार्केट का गुब्बारा था, जो कि मार्केट बूम होगा, ये जो एक 3-4 महीने का खेल था, वो अचानक से बस्ट हो गया, लोगों को पता चल गया और इसलिए लोगों ने पैसा निकालना चालू कर दिया। ये सब एक आर्टिफिशियल इस टाइप का बूम था, या किस तरीके से मार्केट को टेम्पर किया गया था, इसके पीछे एक्चुअली इन सारी चीजों को जानने की जरूरत है। आज से कुछ महीने पहले, करीब 5-6 महीने पहले, जो मार्केट 85 प्लस थी, आज की डेट में उस मार्केट की क्या कंडीशन है, उस कहाँ पे है, वो बताने की जरूरत नहीं। आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि जो मार्केट 85 प्लस थी और आज जो मार्केट है, अगर उस हिसाब से आप कैलकुलेट करें तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का लॉस हुआ है इंडियन मार्केट।
बट पता नहीं, लोग सो रहे हैं। अगर इसी तरीके से रहा तो रुपया गिरता जाएगा और इसी समय रुपए आते 84-85 कुछ होगा, जितना भी अभी करंट डॉलर प्राइस है। और अगर ऐसे ही रुपया गिरता रहा तो कोई वो दिन दूर नहीं है कि शायद रुपया 100 से ही पार कर जाए, तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। बट हमारे देश के लिए दुखदाई है कि अगर इस तरीके से चीजें होती रहेंगी तो आम आदमी करेगा क्या। आम आदमी को सोचना पड़ेगा कि वो पैसा कहाँ पे किस तरीके से रहेगा। बैंकों में आप पैसा लगा नहीं सकते हो। अगर आप बैंकों में पैसा लगाते हैं तो बैंकें डूब जा रही हैं। पिछले 10 सालों में अगर मैं बोलूं तो कुछ आंकड़े जो इंटरनेट पे अवेलेबल थे, मेरे आंकड़े नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं, 80 कोऑपरेटिव बैंक्स 80 कोऑपरेटिव बैंक्स डूब गए। 80 कोऑपरेटिव बैंक डूबने का मतलब आप समझते हैं कि उसमें कितने लोगों ने लाखों लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए होंगे, रखे होंगे। तो आप बैंक में पैसा रख नहीं सकते हो, बाहर रख नहीं सकते हो, जमीनों में लगा नहीं सकते हो। स्टॉक आज की डेट में ऐसे बहुत सारे फ्लैट्स पड़े हुए हैं जो भी मेट्रो सिटीज हैं, 10-15 लाख फ्लैट्स ऐसे पड़े हुए हैं जिनको कोई खरीदार नहीं है। बहुत सारे अच्छे बिल्डर्स हैं, उन्होंने लाखों करोड़ों अरबों रुपए लगा करके कंस्ट्रक्शन किया हुआ है और बहुत सारे ऐसे फ्लैट्स खाली हुए हैं जिनको कोई लेने वाला नहीं है। ये स्टॉक रियल एस्टेट मार्केट की भी रियलिटी है। तो आम आदमी अपना पैसा रखे कैसे? उसको तो अपना रोजी रोटी चलानी है, उसको अपना काम धंधा करना है, तो वो करेगा कैसे? ये एक सोचने वाली बात है। और रूल तो निकलते रहते हैं, बहुत सारे नियम बहुत सारे निकलते रहते हैं। आप 1 लाख 2 लाख ऊपर निकाल नहीं सकते हो और कैश रख नहीं सकते हो। तो आप बैंक भरोसे लायक रहा नहीं है कि आप बैंक में पैसा रखो। मेरे पास होम लोन है, मैं देख रहा हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक में होम लोन का 9.25। आपका सिविल एक्सीलेंट से भी एक्सीलेंट हो, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी जब पर्सनल लोन और होम लोन दोनों बराबर हो गए। बड़ी हालत खराब है कि एक आम आदमी कहाँ पे जाए, किस पे भरोसा करे। जिस तरीके से लूट मची हुई है, एक आम आदमी के लिए बड़ी डायरिंग सिचुएशन कि वो किस तरीके से अपने जीवन को एकदम सॉलिड कर सके। दुकानदार हैं, जीएसटी और टैक्सेस के नाम पर उनको रिटर्न्स में क्या मिलता है? हाँ, रिकवरी अच्छी होगी, क्योंकि रिकवरी नहीं है तो उसके पास हैवी पेनल्टी है। 10 रुपए कमाओगे, 4-5 रुपए आप पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस में दे दो। आम आदमी और चाहे बिजनेसमैन हो, हर तबका परेशान है कि जिसको अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा है। जिसने भी, आप स्टॉक मार्केट भी डूब गई, आप रियल एस्टेट में लगा नहीं सकते हो। आम आदमी करे तो करे क्या? बहुत सारी ऐसी सिचुएशन, अगर आप बैंक्स में रखते हो, आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते हो। आज मैं गुजरात का देख रहा था, गुजरात में कोई एक अपर रिच क्लास, अपर मिडिल क्लास है, नॉट अपर रिच क्लास, सॉरी, अपर मिडिल क्लास एक बंदा था, उसके पास कुछ 2.5 करोड़ का उसने कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल किया था, तो वो बैंक में जमा करने गया। और जहाँ पे उसने बैंक में जमा किया, जमा करने के बाद अगले दिन उसको कुछ पैसा निकालना था, तो अगले दिन उसको न्यूज़ क्या मिलती कि उसका खुद का पैसा जो 2.5 करोड़ उसने जमा किया था, वो अपना खुद का पैसा नहीं निकाल सकता। ये हालात है कि आप बैंकों पर भी आज की डेट में भरोसा नहीं कर सकते। तो आप भरोसा किस पर करो? बड़ी डायरिंग सिचुएशन है भाई, किस पर भरोसा करो, किस पर ना करो। बट ये बैंक से अगर आप पैसा ले लो, आम आदमी, मैंने जब लोन लिया तो मैंने होम लोन लिया था, तो होम लोन में आपके लिए पता नहीं आप 200-400 सिग्नेचर करते हो। आम आदमी अगर आम आदमी की तो कोई चांसेस नहीं है कि वो आपका पैसा मार दे, क्योंकि आप 2 मिनट में पता नहीं क्या क्या एक्शन लोगे, गॉड नोज। बट ये जो बड़े बड़े करेक्ट पॉलिटिशियंस हैं, जो कुछ ऐसे, बहुत सारे, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे करेक्ट पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए ले रखे हैं। बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए ले करके अब रिटर्न नहीं करते हैं, उसका इंटरेस्ट भी चल रहा है, बढ़ता जा रहा है, उनको नोटिस आते हैं, दे रियली डोंट केयर। ज़्यादा दिक्कत होती है तो देश छोड़ करके दूसरी जगह पे नागरिकता ले लेते हैं। तो इसमें पिस्ता कौन है? इसमें पिस्ता केवल आम आदमी है। पता नहीं किस तरीके से ये सारी चीज़ें सुधरेंगी। आम आदमी को कब
आम आदमी कब शांति से सांस ले पाएगा। आम आदमी का जीना दुभर हो गया है। कैसे अपने जीवन को अच्छी तरीके से चला पाए, कैसे अपने जीवन को मजबूत कर पाए। बहुत ही खराब सिचुएशन है। देखिए, आप अगर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या जहां पे भी इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सोच समझ करके इन्वेस्ट करें। मार्केट इज नॉट दैट ग्रेट एज ऑफ नाउ, सो बी वेरी कॉशियस, बी वेरी सेंसिबल वाइल इन्वेस्टिंग एनीवेयर। चाहे रियल एस्टेट में करें, स्टॉक मार्केट में करें या कहीं भी करें। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी है तो मेरे इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें, सो दैट जो भी मैंने चीज़ें डिस्कस की हैं वो दूसरे लोगों को भी पता चले और वो लोग भी सावधान और सतर्क हो जाएं कुछ भी ऐसा इन्वेस्टमेंट करने से पहले। फिर मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आपको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिए।